बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 कैलकुलस चैप्टर नंबर 9 इसके लेक्चर हम रिकॉर्ड करा रहे थे। अब तक हम 3 लेक्चर रिकॉर्ड करा चुके हैं। आज इसका 4th वन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने एक एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट की। ठीक है, आज एक नई एक्सरसाइज हम 9.3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। और दोनों एक्सरसाइज में एक ही डिमांड है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। सही। और 9.2 में जो सरफेस की इक्वेशन दी जाती है वो थी एक्सप्लिसिट फॉर्म में, यानी z को आइसोलेट करके आपको दिया गया। अब आप जो 9.3 में एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें जो सरफेस की इक्वेशन दी जाएगी वो दी जाएगी इम्प्लिसिट फॉर्म में। क्या मतलब? यहाँ z आइसोलेट नहीं होगा, वो इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा और उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। आए बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ये आपके पास है एक्सरसाइज 9.3 और उसका क्वेश्चन है पेज नंबर 197। एम.एन. तालपुर साहब की बुक है, उस बुक का 9.3 बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड है वहाँ पेपर 4 है और उसका सेक्शन डी है। ये इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ सरफेस। यहाँ जो सरफेस की इक्वेशन दी जाएगी z इंक्लूड नहीं होगा, सबको एक तरफ ले आएंगे और वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4z² माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ z अलग थलग नहीं लिखा हुआ, सब एक तरफ लेकर आ गए। इस पूरे एक्सप्रेशन को फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पढ़ेंगे। इसी तरह से इस पूरे एक्सप्रेशन को फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पढ़ेंगे और इस हिसाब से चलता रहेगा। आपने क्या मालूम करनी है? ये सरफेस आपको गिवन है, ये प्लेन है जो इस सरफेस को जस्ट 1 पॉइंट पे टच कर रही है। बेटा इस प्लेन को क्या नाम देंगे? हम टेंजेंट प्लेन का नाम देंगे। और एक लाइन जो इस कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस लाइन को नाम देंगे हम नॉर्मल का नाम देंगे। फार्मूलों में कोई तब्दीली नहीं है, जो फार्मूला आपने इससे पहले पढ़ के आए वही फार्मूले हैं। ये लैम्डा x माइनस एक्स नॉट म्यू y माइनस वाई नॉट प्लस ऑफ न्यू z माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई। जबकि लैम्डा मीनिंग पता है ना आपको, डायरेक्शन रेशियोज है ना, डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अच्छा, ये जो नॉर्मल लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? z माइनस जेड नॉट अपॉन न्यू। यहाँ लैम्डा में न्यू, अगर कर्व की इक्वेशन इम्प्लिसिट फॉर्म में दी हुई है तो आपने पहले फंक्शन को x के साथ डिफरेंशिएट करना है, ये कॉमन पॉइंट रिप्लेस कर देना है। फिर इसी सवाल को y के साथ पार्शली तौर पर डिफरेंशिएट करना है, पॉइंट रिप्लेस कर देंगे। फिर ये कॉमन पॉइंट को हम नाम दे दें जनरली तौर पर x0, y0 और z0। और न्यू मालूम करते वक्त भी आपने पार्शली तौर पर x के साथ डिफरेंशिएट करना है और पॉइंट को रिप्लेस कर देना है। ठीक है बात ये। अब आइए एक्सरसाइज 9.3 पेज 197 क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सबकी एक ही डिमांड है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है, नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है
एट द गिवन पॉइंट। ये कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस z² इक्वल टू 36। ये सरफेस की इक्वेशन गिवन है। क्या नाम है सरफेस का? एलिप्सॉइड दिया है, हम जनरली तौर पे सरफेस कहेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है 2, -2 और 4। तो बेटा यहाँ पर गिवन डेट सरफेस की इक्वेशन गिवन है x² 4y² z² 36। ये 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ z आइसोलेट नहीं है, हम आइसोलेट करना भी नहीं चाहते, तो ये कर्व की इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई है? इम्प्लिसिट फॉर्म में दी हुई है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इम्प्लिसिट फॉर्म में है ये पूरा एक्सप्रेशन जो XYZ में लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए हम इसे सपोज कर लें, फंक्शन ऑफ XYZ ले लें। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको पार्शली तौर पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y एंड z। पार्शली तौर पर f को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा डावा अपॉन डावा x डावा अपॉन डावा x। ये एक्सप्रेशन हम x² प्लस 4y² प्लस z² माइनस 36। शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या लिखोगे बेटा? f ऑफ x y z लिखोगे। ये ऑपरेटर सब में बांट देंगे। यहाँ x² है, डिफरेंशिएट होगा, कहीं और x नहीं है, सब 0, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x के बराबर आ जाएगी। डायरेक्ट हम बता सकते हैं f ऑफ y का मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को y के साथ डिफरेंशिएट करना है। सिर्फ एक y की टर्म है, ये डिफरेंशिएट होगी, 8y आ जाएगा। और लास्ट में f ऑफ z पार्शली z के साथ डिफरेंशिएट कर दें, ये पूरा एक्सप्रेशन z के साथ डिफरेंशिएट होगा। यहाँ z में सिर्फ एक ही टर्म है, ये डिफरेंशिएट करेंगे 2z पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो कर्व की इक्वेशन गिवन थी, हमने पहचाना है इम्प्लिसिट फॉर्म में है। इसे फंक्शन सपोज कर लिया, कैपिटल F सपोज किया, x के साथ y के साथ z के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट किया, 2x 8y 2z आ गया। क्या करेंगे हम? टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट कर लिया जाए, क्या लेट करें हम? लैम्डा म्यू न्यू बी द डायरेक्शन रेशोज़। ये डायरेक्शन रेशोज़ हैं ऑफ नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज़ हैं। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट। ये पॉइंट आपको गिवन है, वो है 2 - 2 4, 2 -2 और ये 4। ठीक है बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू हम जानते हैं f ऑफ x0 y0 z0, 2 - 2 और 4। म्यू की वैल्यू क्या है? f ऑफ y 2 - 2 और 4। न्यू की वैल्यू क्या है? f ऑफ z 2 - 2 और ये 4। अब आपके पास 2x 8y, 2x x की जगह 2 लिखेंगे, 8y y की जगह -2 लिखेंगे, और क्या है 2z, ये 2z की जगह 4 लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4 आ गया, और ये माइनस का 16 पढ़ा जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो ये आपके पास रिजल्ट हासिल हो गए। क्या मिल गए आपको? लैम्डा म्यू न्यू डायरेक्शन रेशोज़ हासिल हो गए। सो हम बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की तरफ। डायरेक्शन रेशोज़ मिल जाए टेंजेंट प्लेन, क्या फार्मूला है? लैम्डा
एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ऑफ म्यू वाई माइनस वाई नॉट प्लस ऑफ न्यू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लैम्डा म्यू ने तो वाज़ेह तौर पर ऊपर लिखा हुआ है, एक्स नॉट वाई नॉट भी जेड नॉट भी शो किया हुआ है, वो है 2 -2 और 4। बेटा इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, लैम्डा की जगह 4 आ जाएगा, एक्स माइनस 2, म्यू की जगह -16 वाई प्लस 2। अब बेटा न्यू की जगह 4 आ जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट यानी 4 इक्वल टू 0। अब आप डिवाइड कर दें इसको 4 के रिस्पेक्ट, 4 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा रिज़ल्ट x माइनस 2 आ जाएगा, है ना। 4, 16 और 4 ये सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो काम आसान होगा हमारे लिए, y प्लस 2 और z माइनस 4। तो कंक्लूड करें x माइनस 4y प्लस ऑफ z -2 माइनस का 8 -10 और माइनस का 4 -14। इसे क्या कहेंगे, बी द इक्वेशन सॉरी बेटा बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ बेटा नॉर्मल की तरफ बढ़ते हैं। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या फार्मूला आपने सीखा, x माइनस एक्स नॉट अपॉन लैम्डा। बस शुरू में फ़र्क है, बाकी काम वही करना है जो 9.2 में पढ़ा था, z माइनस जेड नॉट अपॉन न्यू। x माइनस एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट ये रहेगा 2 -2 और 4, x माइनस 2 y प्लस 2 और z माइनस 4। लैम्डा मीन्यू क्या है, 4 -16 और 8, 4 -16 और 8। मल्टीप्लाई कर दें इसको 4 के साथ, x माइनस 2 अपॉन 1 y प्लस 2 अपॉन माइनस का 4 z माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, बी द इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन हासिल हो गई। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, 5 और 6 इन्हें ज़रूर अटैम्प्ट करें। इनमें अगर 2 सवाल भी आपने अटैम्प्ट कर लिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इम्प्लिसिट फॉर्म की। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एक है हमारे पास ऑर्थोगोनल सरफेसेस, एक टॉपिक है ऑर्थोगोनल सरफेसेस का। ठीक है, आपने पढ़ा, ये फर्स्ट लाइन है, ये लाइन नंबर 2 है। 2 लाइन परपेंडिकुलर हों, उनके दरमियान रिलेशन क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस म्यू 1 म्यू 2 और प्लस ऑफ म्यू 1 म्यू 2 इक्वल टू 0। अब दो सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके दरमियान एंगल 90 बन रहा है, तो ये बात कहना चीप होगा कि दोनों सरफेसेस परपेंडिकुलर हैं। वहाँ बजाय परपेंडिकुलर कहने के वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑर्थोगोनल। तो 2 सरफेसेस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल एट अ कॉमन पॉइंट P इफ़ दे आर नॉर्मल एट पॉइंट P इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। बेटा ये पहले सरफेस की इक्वेशन है, ये दूसरे सरफेस की इक्वेशन है, दोनों सरफेस एक पॉइंट P पर मिल रहे हैं। अब ये दोनों सरफेसेस परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो आप फर्स्ट सरफेस की कंसिडर करें, उसके नॉर्मल निकालें, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज़ निकालें। सेकंड सरफेस को कंसिडर करें, परपेंडिकुलर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज़ निकालें। फिर इन दोनों के दरमियान अगर ये नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं तो सरफेसेस भी परपेंडिकुलर होंगी, या यूँ कह लें सरफेसेस क्या होंगी बताइए, ऑर्थोगोनल होंगी। एक क्वेश्चन करते हैं, बात वाज़ेह होती है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, एक सिलेंडर की इक्वेशन गिवन है,
बताना है दोनों सरफेसेस क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं, किस पॉइंट पर, 1 to 1 पर गिवन है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कंसीडर कर लें फर्स्ट कर्व सरफेस की इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 7। इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। सपोज कर लें इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ले लेते हैं बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 7। इसे हम तो डायरेक्ट बता सकते हैं, पार्शली डिफरेंशिएट करें x के लिहाज से, ये आसानी से ओरली तौर पर x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना। तो जब हम इसको इस पूरे एक्सप्रेशन को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ ये एक्टिव होगा 4x। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ये एक्टिव होगा 2y। इस पूरे एक्सप्रेशन को z के साथ डिफरेंशिएट करें, माइनस का 2z आ जाएगा। किस पॉइंट पर बात की जा रही है, पॉइंट दिया हुआ है आपको 1, 2 और 1 पर, है ना। लेट कर लें हम लैम्डा 1, म्यू 1 एंड न्यू 1 क्या है, ये आर डायरेक्शन रेशोज हैं ऑफ नॉर्मल टू सरफेस 1। सरफेस 1 को उन्होंने पर्टिकुलर नाम दिया एलिप्सॉइड का। लैम्डा 1 निकाला जाएगा, म्यू 1 हम निकालते हैं, न्यू 1 हम निकालें। लैम्डा 1 इस एफ ऑफ एक्स में, इफ एफ ऑफ वाई में, इस एफ ऑफ जेड में पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्लेस कर दिया जाए, ऐसी है। एफ ऑफ एक्स में पर्टिकुलर पॉइंट है 1, 2 और 1, 1, 2 और 1, 1, 2 और 1, 1 to 1, 1 to 1 जो है वो एफ ऑफ एक्स है क्या, 4x, x की जगह 1 लिखेंगे तो बेटा लैम्डा 4 आ गया। फिर है 2y, y मीन्स 2 लिखेंगे, अगेन 4 मिल जाएगा। फिर लिखा जाएगा -2z, -2z मीन्स 1 लिखेंगे, -2 आ जाएगा। तो 4, 4 और -2, ये लैम्डा 1, म्यू 1, न्यू 1 आ गए। डायरेक्शन रेशोज आ गए ऑफ नॉर्मल टू सरफेस 1 यानी एलिप्सॉइड के लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर इक्वेशन ऑफ सिलेंडर की इक्वेशन कंसीडर करें। क्या है सिलेंडर की इक्वेशन, आपको गिवन है, एक तो एलिप्सॉइड है, दूसरा सिलेंडर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। इसमें z मौजूद नहीं है, लेकिन पहली इक्वेशन को हमने इम्प्लिसिट माना है, इसको भी इम्प्लिसिट मानते हुए काम करेंगे। टेकिंग क्या, सपोज कर लें इसको g ऑफ एक्स वाई जेड ले लें, इस लेफ्ट हैंड साइड के सारे एक्सप्रेशन को g ऑफ एक्स वाई जेड ले लें। ऊपर हमने तमाम टर्मों की तरफ लेकर आए, उस सरफेस की इक्वेशन को फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कहा। यहाँ पर सेकंड सरफेस में तमाम टर्म को एक तरफ लेकर आ गए। अब यहाँ इसे हमने नाम दिया g ऑफ एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस 4x। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, g ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4x। अब बेटा इसको पार्शली तौर पर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, देन y एंड z। तो x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, g ऑफ x मिल जाएगा, x के साथ y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, g ऑफ x मिल जाएगा, z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, g ऑफ x मिल जाएगा। बताएं, x के साथ डिफरेंशिएट किया, इसमें सिर्फ x, एक x एक्टिव होगा -4, y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्टिव होगा 2y, z तो मौजूद नहीं है 0,
लेट कर लिया जाए लैम्डा टू म्यू टू क्या है ये, बी द डायरेक्शन रेशोज ऑफ वाट, ऑफ नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हैं टू सरफेस सिलेंडर कह लें, सरफेस टू कह लें। लैम्डा टू की वैल्यू, म्यू टू की वैल्यू, न्यू टू की वैल्यू कैसे आएगी, जी ऑफ एक्स में, जी ऑफ वाई में, जी ऑफ जेड में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या है हमारे पास पॉइंट, किस पॉइंट पर है, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, 1 to 1, दोनों का कॉमन पॉइंट है 1 to 1, ठीक है, दोनों का कॉमन पॉइंट है 1 to 1। तो बेटा ये 1 2 और 1 आ जाएगा, 1 2 और 1 पढ़ा जाएगा, 1 2 और 1। तो वजह यहाँ पर जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, -4, एक्स तो मौजूद नहीं यहाँ पे 2, वाई मीन्स 2 रिप्लेस कर देंगे 4 आ जाएगा और न्यू की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। अब हमने पहले सरफेस की इक्वेशन कंसिडर की, लैम्डा 1 म्यू 1 ई 1 निकाल लिया। सेकंड सरफेस की इक्वेशन कंसिडर की, लैम्डा 2 म्यू 2 न्यू 2 निकाल लिया। नाउ कंसिडर करेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट, लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस म्यू 1 म्यू 2 प्लस न्यू 1 न्यू 2 को कंसिडर करेंगे। ये तो आपके पास लैम्डा 2 म्यू 2 न्यू 2 मौजूद है और लैम्डा 1 म्यू 1 न्यू 1 क्या है, लैम्डा 1 म्यू 1 न्यू 1 ये आपके पास मौजूद हैं 4 4 -2, 4 4 और -2। बेटा बताइए लैम्डा 1 लैम्डा 2, लैम्डा 1 की वैल्यू 4, लैम्डा 2 की वैल्यू -4 प्लस म्यू 1 म्यू 2, म्यू 1 की वैल्यू जो है वो है 4 और म्यू 2 की वैल्यू भी 4 के बराबर है। न्यू 1 न्यू 1 की वैल्यू जो है -2, न्यू 2 की वैल्यू है 0। तो बेटा ये -16 प्लस 16 -0 ओवरऑल 0 आ गया। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस म्यू 1 म्यू 2 प्लस न्यू 1 न्यू 2 0 आ गया। इट इज़ क्या है ये, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, यानी नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं। तो कमेंट्स क्या करेंगे हम, गिवन सरफेसेस, जो सरफेसेस हमें गिवन हैं ये भी परपेंडिकुलर हैं या आर ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल हैं टू ईच अदर, ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं एट गिवन पॉइंट। एट पॉइंट कौन सा पॉइंट था, 1 2 और 1। अब बच्चों यही बात हमें प्रूव करनी थी। आई होप ये क्लियर है और उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब 1-2 क्वेश्चन और हम कराकर इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपकी स्टडी में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अपने कमेंट से आगाह करें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।